जहर मास्टर जितना ज्यादा हाई रैंक का होता था उसका जहर उतना ही ज्यादा खतरनाक होता था। वह अपने जहर के साथ में एक 7 स्टार मास्टर टीचर को ही आराम से मार सकता था। जगदीश की सर की बातों को सुनने के बाद में नितिन ने अपना सर हिला दिया और उसने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा कि मैं एक जहर मास्टर हूँ। मैं एक मास्टर टीचर हूँ, आखिरकार मैं एक जहर मास्टर कैसे हो सकता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसीलिए मुझे जड़ी बूटियों के बारे में बहुत कुछ पता है। इसी वजह से मैं ऐसी कोई चीज बना सकता हूँ। नितिन ने बड़ी ही शांति से उसको उत्तर दिया, क्योंकि वो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बता सकता था कि वह एक जहर मास्टर था, क्योंकि उसके सामने अभी कॉम्बैक्ट मास्टर्स खड़े थे और उसने यहाँ पर अभी कोई बात बता दी तो उसके साथ में उसकी यहीं पर ही समाधि खुद जानी थी। और आखिरकार ऐसा कौन सा बेवकूफ होगा जो इस तरह की बातों को बताकर खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो जाएगा। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। क्योंकि कॉम्बैक्ट मास्टर को पता था कि डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन था जिसके अंदर उन्हें बहुत सी जड़ी बूटी के बारे में पता हुआ करता था और वह उनके साथ में कोई भी ऐसी चीज बना सकते थे जो उनके औषधि के अंदर काम आया करती थी। उसके बाद में हेड ग्रीक ने नितिन से पूछा, क्या मोहन आपके पास में इन दो उपायों के अलावा और कोई उपाय नहीं है? क्योंकि एक उपाय तो अव्यवहारिक था और दूसरा बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा हुआ। वास्तव में ग्रीक अभी मन ही मन के अंदर सोच रहा था, आखिरकार हम किस तरह के एक स्पिरिट अवेकनर को ले आए। अरे ये थोड़ी देर पहले वहाँ पर इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहा था और वहाँ पर उस बड़ी सारी गिल्ड बिल्डिंग को उठाने में कामयाब हो गया था, लेकिन यहाँ पर लाते ही क्या पता इसको क्या हो गया कि अचानक से यह यहाँ पर मदद करने की जगह और ताकत को बढ़ाने की जगह यहाँ पर हॉल मास्टर जगदीश को पूरी तरह से पेड़ के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर से इतने अच्छे अच्छे फल निकल रहे हैं। वास्तव में मन तो मेरा भी हो रहा है, लेकिन अगर मैंने उनको हाथ लगाया ना तो उसके साथ में मेरी हालत खराब हो जाएगी। ग्रीक की बात सुनने के बाद में नितिन थोड़ा देर सोचने लगा और उसने कहा, दरअसल मेरे पास में एक उपाय है तो सही। लेकिन बोलते बोलते नितिन अचानक से अपने शब्दों को वहीं पर ही दबा लेता है। वहीं दूसरी तरफ नितिन को इस तरह से रुकते हुए देख ग्रीक उससे कहता है, हाँ हाँ बताओ, हमें बताओ, वास्तव में हम उसको जानने के लिए तैयार हैं। ग्रीक की बात सुनने के बाद में नितिन से थोड़ा सा हिचकिचाया और उसने कहा, बात कुछ ऐसी है कि आपको मुझे अपनी मूल आत्मा के अंदर घुसने देना होगा, वो भी अपने पूरे गार्ड्स को नीचे करते हुए, ताकि मैं उसके अंदर जाके उस आत्मा को वहीं पर ही मार सकूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नितिन के इस तरह के आवेदन को सुनने के बाद में तीनों कॉम्बैक्ट मास्टर्स चुप हो गए, क्योंकि इस समय वह ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह एक अजनबी के ऊपर क्यों ही विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि आखिरकार ये बंदा कहाँ से आया था। बस उन्होंने तो यहाँ पर इन्हें उठाकर ले आए थे ताकि ये मदद कर सके, और उसको इस तरह से उनकी आत्मा के अंदर करने देना, ये तो खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर इसने उसके अंदर कुछ कर दिया तो उसके साथ में कॉम्बैक्ट मास्टर जगदीश भी कुछ नहीं कर सकते थे। ऑल मास्टर जगदीश ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, मैं माफी मांगता हूँ मोहन, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि हॉल मास्टर जगदीश यहाँ तक कि अभी अपने सबसे करीबी दोस्त हेड गिरिक के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर किसी का विश्वास नहीं था कि वो किसी के साथ में कुछ भी कर सकता था। और क्योंकि अभी तो उनको ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था मिले हुए, तो फिर आखिरकार वह अपने कैसे सारे गार्ड्स को नीचे करने के बाद में वह नितिन को अपने अंदर प्रवेश करने देता। वहीं दूसरी तरफ हॉल मास्टर जगदीश को इस तरह से मना करने के बाद में नितिन थोड़ी देर फिर से चिंतन के अंदर चला गया, और फिर क्या था, बस फिर से वो जहर के ऊपर पहुंच जाता है और वह कहता है, हॉल मास्टर जगदीश, अब तो मेरे पास में जहर का ही उपाय बचा हुआ है। मैं एक और गोली बना सकता हूँ जिसके साथ में उस आत्मा को मारने वाला जहर बन सकता है। हाँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं वो वाला जहर कैसे बना सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए तो मुझे आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। वही नितिन के इस तरह के आवेदन को फिर से सुनने के बाद में अब तो उनके बाल बच्चे कुछ भी उड़ जाते हैं और वह मोहन से कहते हैं, मोहन आप आखिरकार क्या करना चाहते हैं? अब तो मुझको आपके ऊपर शक होने लगा है, क्योंकि बस हर एक दूसरी बात के अंदर आप जहर का नाम लेने लग जाते हैं। क्या आखिरकार आप एक डॉक्टर हैं या फिर एक जहर मास्टर? क्योंकि बस कुछ बोला नहीं, बस जहर बना दूंगा, वो बना दूंगा, ये बना दूंगा। अरे भाई, आखिरकार आप चाहते क्या हो? अगर आपको मुझे मारना है तो आप ऐसे बता सकते हो कि हाँ मुझे आपको मारना है, तो फिर फालतू में से बहाने क्यों बना रहे हो? और मास्टर जगदीश वास्तव में मजाक नहीं कर रहा। अगर आप मेरे को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने देते हैं तो उसके साथ में मैं आपकी इस बीमारी का तोड़ भी निकाल सकता हूँ। नहीं नहीं मोहन, अब आप शांत हो जाइए, अब आप जहर का नाम नहीं लेंगे। मैं इस चीज के लिए सहमत नहीं हो
सकता। अरे आखिरकार भाई ये बंदा मेरे को क्या समझ रखा है? क्या मैं कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई पुतला उतला हूँ जिसके ऊपर जाकर एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए? अरे भाई कम से कम थोड़ी बहुत शर्म तो कर ले। मैं एक इंसान हूँ, इंसान, ना कि कोई पुतला जिसके ऊपर तुम इस तरह से जहर का यूज कर कर आजमाने की कोशिश करोगे। जगदीश को इस तरह से बार बार मना करते हुए देख नितिन की भी सड़क गई और उसने अपना मुंह सुझाते हुए उससे कहा, ठीक है तो मेरे पास में अब इससे ज्यादा कोई और उपाय नहीं है। अब आपको सोचना है कि आपको किस उपाय के साथ में जाना होगा। यार ये क्या बंदे पागल हो गए हैं? मैं इनको एक के बाद में एक अच्छे अच्छे आइडियाज दिखा रहा हूँ और उसके बाद में भी इनकी फटकर चार हो रखी है और हर बार मेरे को मना कर देते हैं। भाई तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया था, मैं फालतू में यहाँ पर आ गया अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। मुझे अभी गोल्डन वर्जन कढ़ाई को ठीक करने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। पर मैं भी क्या करूँ, मैं बहुत बड़ा भोला भी तो हूँ ना, इसीलिए हर किसी की बातों के अंदर आ जाता हूँ। नितिन अभी मन ही मन के अंदर उन सभी के बारे में ऐसा ही सोच रहा था। और इसके अलावा नितिन की इसमें कोई गलती भी तो नहीं थी। नितिन तो यहाँ पर उसको अच्छा खासा ठीक कर रहा था और वो बस लास्ट स्टेप के ऊपर ही था, लेकिन कहाँ से पता नहीं ये हेड माधव आ गया और बीच के अंदर अंगुली कर बैठा। पर मैंने हेड ग्रीक को भी कहा था ना कि किसी को भी अंदर आने नहीं देना था, तो फिर ये सभी मेरे ऊपर ये ऐसा इंजाम कैसे लगा रहे हैं? देखो इन दोनों नालायकों की वजह से क्या हो गया है। बेचारा एक हंसता फुसता खेलता आदमी एक पेड़ के अंदर तब्दील होता जा रहा है, जहाँ पर नितिन अभी अपनी ही ख्याली दुनिया के अंदर खोया हुआ था। और मास्टर जगदीश उससे कहते हैं, मोहन आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे थोड़ा बहुत सोचना होगा। उसके बाद में हॉल मास्टर जगदीश उससे कहते हैं, मोहन आप मुझसे थोड़ी देर पहले ये से कह रहे थे ना कि आप उस आंतरिक राक्षसी परीक्षा को देना चाहते हैं, तो ठीक है, जब तक मैं सोचता हूँ तब तक आप वहाँ पर अंदर जाकर उस आंतरिक परीक्षा को दे सकते हैं। हाँ, अब ये परीक्षा की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो आपसे ऐसा कहा था कि जब हम लोग फ्री हो जाएंगे तो उसके बाद में आप उस परीक्षा को दे सकते हैं, लेकिन अब अचानक से आप इस परीक्षा की बात क्यों करने लगे? कहाँ पर आप हॉल मास्टर जगदीश मुझे मरवाना तो नहीं चाहते? क्योंकि मैंने आपके साथ में ऐसा कुछ किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि वो खतरनाक परीक्षा है। मोहन की बात सुनने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश हंसने लगे। अरे नहीं नहीं मोहन, आप मजाक कर रहे होंगे, मैं वास्तव में ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। वो तो आपने कहा था ना कि आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, और इसके अलावा ये एक मानसिक परीक्षा है जिसको आप आराम से दे सकते हैं। इसके अंदर कोई ज्यादा खतरा नहीं है। जब आपको लगे कि आप इस परीक्षा को नहीं दे पाएंगे तो आप खुद से ही बाहर आ सकते हैं। इसके अंदर आपकी जान के ऊपर कोई भी सवाल नहीं आने वाला। एक बड़ी सी मुस्कान के साथ में हॉल मास्टर जगदीश ने नितिन से कहा। हालांकि जहाँ पर वो मुस्कुरा रहे थे उसके पीछे उनकी मुस्कुराहट का एक दूसरा कारण भी था। हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में नितिन ने सिर हिला दिया और उसने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं ऐसा ही कर लेता हूँ, जब तक आप सोच लीजिए कि अब आपको आगे क्या करना है। हाँ ठीक है, आप जाइए। उसके बाद में हॉल मास्टर जगदीश अपने पास में खड़े हुए ग्रीक से कहते हैं, ग्रीक चलो ठीक है, अब तुम उस गेट को खोल दो ताकि ये अंदर जाकर परीक्षा दे सके। हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में ग्रीक परेशान हो गया और वो उसकी तरफ देखने लगा, लेकिन वहीं हॉल मास्टर जगदीश ने आंखों का इशारा करते हुए उससे कहा, जाओ जाओ उसको जाकर खोल दो। उसके बाद में ग्रीक उस गेट के पास में चला जाता है और फिर से अपने पास में से एक जेट टोकन बाहर निकाल लेता है और फिर वह उसको अपने सामने वाले गेट के सामने रखकर उसको फिर से खोल देता है। वहीं उस गेट को इस तरह से खुलते हुए देख नितिन अब उसके अंदर चला जाता है और कुछ ही पल के अंदर वह उनकी नजरों से ओझल हो जाता है। वहीं नितिन को अंदर जाने के बाद में हेड ग्रीक हॉल मास्टर जगदीश की तरफ पलटते हैं और वो उनसे कहते हैं, हॉल मास्टर जगदीश ये आपने क्या कर दिया? आपको पता है ना कि मोहन हमारे कॉम्बैट मास्टर एकेडमी के अंदर से नहीं है, तो फिर आप उसे ऐसे अंदर कैसे जाने दे सकते हैं? क्योंकि इसका तो आपको भी पता है कि उसके अंदर केवल हॉल मास्टर्स और एड्स जा सकते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर हमारे कॉम्बैट मास्टर हॉल की एक बहुत बड़ी विरासत भी छिपी हुई है। वहीं गिरी को इस तरह से बहुत ज्यादा परेशान देखने के बाद में हॉल मास्टर जगदीश उससे कहते हैं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? फालतू की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हें भी पता है ना कि यह परीक्षा कितनी ज्यादा कठिन है, तो फिर वह इसको कैसे पार कर सकता है, क्योंकि वह अभी संत लेवल स्टेज 1 के ऊपर ही है। हॉल मास्टर जगदीश की बात सुनने के बाद में ग्रीक ने भी अपना सिर हिला दिया। हाँ वैसे ये बात भी सही है, क्योंकि उन सभी को पता था कि इस वाली परीक्षा को पास करने में केवल कुछ ही पुराने पूर्ववर्ती कामयाब हो पाए थे और वो उस विरासत को ले पाए थे। उसके बाद में
हॉल मास्टर जगदीश उससे आगे कहते हैं, इसके अलावा मुझे अभी बीबी क्लब से भी निपटना है और उस समस्या से निपटने के लिए हमें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्बैट मास्टर चैलेंज स्टार्ट होने से पहले ही हमारे सभी एल्डर्स उनके ग्रुप के अंदर चले जाएंगे। और क्योंकि अब मैंने मन बना लिया है कि मैं अपनी आत्मा के सभी गार्ड्स को नीचे करके उस मोहन को अपनी आत्मा के अंदर घुसने की मंजूरी दूंगा, तो उसके अंदर हमारी मदद ये परीक्षा करने वाली है। क्योंकि अगर उसके मन के अंदर थोड़ी सी भी खोड़ होगी तो उसके साथ में वह इस परीक्षा से बाहर निकल कर नहीं आ पाएगा। अगर वो बाहर आ भी जाता है तो हम लोग उसको यहीं पर ही मार डालेंगे, और अगर वह इस परीक्षा को पास करने में कामयाब हो जाता है तो उसके साथ में हम सभी को पता चल जाएगा कि उसके दिल के अंदर कोई भी ऐसी लालच या ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके साथ में हमें उससे डरने की कोई भी जरूरत नहीं होगी, और फिर मैं उसको आसानी से अपनी आत्मा के अंदर प्रवेश करने की अनुमति दे दूंगा। उसी के साथ में अब वह उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर नितिन अभी घुसा था। उस गेट के अंदर से बहुत ही ज्यादा चमक बाहर निकल रही थी। उसको देखने के बाद में सभी चौंक जाते हैं और वह भी सोचने लगते हैं, जैसा कि मैंने सोचा था, वास्तव में ये मोहन एक अच्छा इंसान है। उस चमक का मतलब यह था कि जैसे जैसे एक लड़ाकू की क्षमताओं के बारे में पता लगाया जाएगा, उसके साथ में उसकी मानसिक स्थिति और उसके मन के अंदर कितनी ज्यादा सच्चाई है उसके बारे में पता लग जाता है। और अगर गेट का कलर बिल्कुल डार्क हो जाता है तो उसके बाद में ये पता लगाया जा सकता था कि उसके मन में कितनी ज्यादा खोड़ होती है और वह किसी को भी नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता है। और इसके अलावा तुम्हें भी ये तो पता ही होगा कि जो जितना बुरा सोचता है उसके अंदर उतने ही राक्षस बढ़ते रहते हैं। जैसे कि मेरा ले लो, मैं इसके अंदर बिल्कुल शांत मन से जाता हूँ, इसी वजह से मेरे सामने केवल 3 ही राक्षस आ पाते हैं। वही जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, अचानक से उस गेट के अंदर से तेज रोशनी निकलना शुरू हो जाती है और वह सभी की सब उसी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि जहाँ पर इतनी देर उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा चमकीली रोशनी बाहर निकल रही थी, अब वही बिल्कुल काली हो गई थी। उस गेट के ऊपर लगी हुई सील को देखने के बाद में सभी के चेहरे पूरी तरह से काले पड़ जाते हैं और एक एल्डर उनसे कहता है, ये कैसे हो सकता है, ये अचानक से पूरी तरह से काली कैसे पड़ गई? क्या ऐसा हो सकता है कि इसका अंदर अभी 100 से भी अधिक आंतरिक राक्षस हों? और यहीं पर ही आज का ये एपिसोड भी खत्म होते हुए